नमस्कार, मैं हूं नीलू। अब इजराइल के लिए बुरी खबर लगातार लेबनान के बॉर्डर इलाके से आ रही है। वहां पर उनके टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल को यहां पर उठाना पड़ा है। किस तरह का नुकसान हुआ है, किस तरह से इजरायली सेना को टारगेट किया जा रहा है, लेबनान में बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, लगातार इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए बुरी खबर आ रही है। उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं, उनके टैंक भी उड़ाए जा रहे हैं। देखिए, न सिर्फ लेबनान में बल्कि गाजा में भी बड़ा झटका लगा है इजरायली फोर्सेस को। हम लेबनान में बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी खबरें हैं कि गाजा में 15 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। अच्छा। और ये हमला हमास की तरफ से किया गया है। अल कासिम ब्रिगेड जो है हमास की, उसने ये अटैक किया है और बताया जा रहा है कि गाजा में एक बिल्डिंग में 12 इजरायली सैनिक थे। पास में ही आसपास 3 और इजरायली सैनिक थे। इनकी होने की जानकारी मिली और हमास के लड़ाकों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अल कासिम ब्रिगेड ने जो शोल्डर मिसाइल्स होती हैं उससे हमले किए गए और उसके बाद इस हमले में ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा हमास की तरफ से है कि 15 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और एक मरकावा टैंक को तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर है कि गजा में, आप जहां पर एक तरह से गजा में आप कह रहे हैं कि ज्यादातर ठिकानों को हमास के निशाना बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कितना नुकसान गजा में उठाना पड़ रहा है इजराइल। ये बड़ी खबर है और इजराइल के लिए बड़ा झटका भी है। देखिए, हमास के जितने टॉप बड़े लीडर्स हैं उनको मारा जा चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी अगर बड़ा अटैक हमास कर पा रहा है, और पिछले कुछ समय से हमने देखा कि रॉकेट अटैक्स भी हमास की तरफ से बढ़ गए। तो देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन इजराइल का चला गाजा में, इतने सारे लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी हमास अभी भी इस सिचुएशन में है कि वो आईडीएफ को टारगेट कर रहा है। और जैसा हमने बात किया था कि ये भी बताया जा रहा है कि जो आईडीएफ के चीफ हैं हरजी हवेली, ये जिस जगह पे गाजा में थे उसके बेहद करीब हमला किया गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि आईडीएफ चीफ को भी निशाना बनाने की कोशिश थी। लेकिन मयंक, गजा को बर्बाद करने की इजराइल दावे कर रहा है कि देखिए गजा का हमने क्या हाल किया, जिस तरह से हम पर हमले हुए अक्टूबर के महीने में, उसके बाद गजा की स्थिति भी हमने देखी है, बहुत खराब हो रखी है। वहां पर काफी लोग मारे जा चुके हैं। आधा गजा शहर तो बिल्कुल कहते हैं कि मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन कहां से वहां पर जो हमास है वो हमले कर रहा है और कहां से उसे सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप देखिए, जब से ये ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक किए थे इजराइल के ऊपर, उसके बाद से आप देखिए हिजबुल्लाह और हमास जो है, इनको एक तरह से इन्होंने एक इनका मनोबल बढ़ा है और लगा हाँ, और उसके बाद से ये अटैक्स तेजी से बढ़ गए। अब देखिए, आप जो कह रहे हैं, माना जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो इजराइल ने गजा में हमले किए हैं उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस भी हैं। आम जनता जो है वो इजराइल के हमलों में मारी जा रही है, इसमें बिल्कुल कोई भी संदेह नहीं है। तो अब देखिए, इसके बाद भी हम गजा इलाके में बहुत सारा एरिया ऐसा है, बहुत सारी टनल्स अब भी हैं। देखिए, बंधक कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। जिसको लेके ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अभी भी गायब है, कहाँ है कुछ नहीं पता। और कई सार बताया जा रहा है कि कई टनल्स ऐसी हैं, कई छुपे हुए मतलब ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी हमास के जो लड़ाके हैं वो आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं। तो अभी भी गजा में कोई जंग खत्म नहीं हुई, वहां पे इजराइल की कोई जीत नहीं हुई है, अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। और जहां से आपने शुरू किया था, देखिए हाल लेबनान में तो और भी खराब है। बताया जाता है कि लेबनान के जिस एरिया में, दक्षिणी लेबनान में, जहां पे इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, वहां पे लगातार मरकावा टैंक्स जो हैं इजराइल के, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब तो ये इजराइल के पेपर्स में ये बात आ गई है, स्वीकार किया है कई जगह मीडिया में कि भाई 42 टैंक हमारे तबाह हुए। ये तो वो आंकड़ा है जो इजराइल के पेपर्स में अब दबे छुपे सामने आ रहा है। तस्वीरें भी हमने देखी है कि असली में कितने, हकीकत में कितने टैंक्स तबाह हुए हैं वो किसी को नहीं पता। उसके बारे में तो हिजबुल्लाह के अपने अलग दावे हैं। और वैसी सैनिक भी जो है, बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिक भी मारे गए पिछले कुछ दिनों में जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, इसकी वजह यह है, हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी कि इस पूरे इलाके में लगातार एयर स्ट्राइक्स तो हो रही हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं कि यहाँ पे हिजबुल्लाह ने बड़े इलाके में माइंस बिछा रखी है। तो टैंक्स आगे बढ़ना, एंटी टैंक मिसाइल्स माइंस जो है, एंटी टैंक माइंस हैं, एक तो ये बड़ा चुनौती बनी हुई है। दूसरी जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इससे भी हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। देखिए, एयर स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ, बड़े लीडर्स मारे गए, लेकिन अभी भी फोर्सेस ग्राउंड पे हैं। वो लड़ाके जो हैं हिजबुल्लाह के, वो बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पे तो उनके लिए चुनौती है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो रदवान फोर्स है,
ये हिजबुल्लाह की, इसमें जो मेटुला इलाका है, बॉर्डर का जो इजराइल का इलाका है मेटुला, यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड तरीके से यहाँ पे अंदर घुसा जाए। ये इस तरह की कुछ कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है, जैसे कि गजा में हमको देखने को मिला था कि हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के अंदर आ गए थे। तो अब बताया जा रहा है कि रदवान फोर्सेस जो है वो अंडरग्राउंड रूट से जो है तो क्या वो मतलब इजराइल में घुसने की कोशिश है। इस तरह की है कि इजरायली सेना आगे की तरफ बढ़ जाए, वो पीछे से हमला करे, क्या कुछ देखिए इसी तरह से घेर कर अभी जो समझ में आ रहा है हाँ। वो ये है कि शायद वो इस तरह की कोई कोशिश है कि जो इजरायली कुछ सैनिक हैं इनको बंधक बना लिया जाए। अच्छा। या फिर कुछ नागरिक जो है इजराइल के इनको बंधक बना लिया जाए। ऐसी सिचुएशन में बार्गेनिंग करना आसान हो जाता है। तो देखिए ये एक जो है इंटरनेशनल अटेंशन भी मिलता है इस चीज़ में। जो पूरा ऑपरेशन हुआ था तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो रदवान फोर्स है या जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं, इनकी कोशिश ये है कि मेटुला इलाके में अंडरग्राउंड तरीके से, देखिए ये पूरा इलाका हिजबुल्ला का इलाका है, यहाँ के चप्पे चप्पे से वहाँ के लड़ाके वाकिफ है। इजराइल की सेना यहाँ पे बाहर से अंदर आई है, तो कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पे टनल्स है, कहाँ पे लड़ाके छुपे हुए हैं, कौन सा इलाका कैसा है, ये सब बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। और देखिए अब तो ये सिचुएशन है, ऐसा बताया जा रहा है कि बैकडोर से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि लेबनान में सीज फायर की। कहा जा रहा है एंटनी ब्लिंकन जो है वो फिर से एक बार जो है वो एक नए अपने प्लान के साथ जो है वो एक्टिव हो गए हैं कि किसी भी तरह से लेबनान में अब सीज फायर हो। और खुद बताया जाता है कि इजरायली जो सेना है उसके सैनिक जो वहां पे हैं लेबनान में, वो खुद ये चाहते हैं कि अब सीज फायर हो जाए, क्योंकि वहां पे हालात लगातार बहुत खराब है। लेकिन क्या नेतन्याहू चाहते हैं कि देखिए ये सब के पीछे नेतन्याहू की बात है, उनके आगे बढ़ने की बात, कि भाई वो जो करना चाहते हैं वो हमेशा अपने मन की करते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो सीज फायर की बात आप कर रहे हैं वो पॉसिबल है क्या? अब देखिए नेतन्याहू क्या चाहते हैं ये अपने आप में एक जो है वो ये एक अलग मुद्दा है। हाँ। वो एक युद्ध हो रहा है, उसमें नेतन्याहू क्या चाहते हैं वो एक अलग मुद्दा है। अब नेतन्याहू जो है इस तरह से किसी, देखिए नेतन्याहू ऐसा बताया जा रहा है कि जो खबरें हैं सोशल मीडिया में कि यहाँ पे सीज फायर के लिए लेबनान में हिजबुल्ला के साथ सीज फायर के लिए इन्होंने कुछ शर्तें रख दी हैं। अब वो शर्तें भी इस तरह से हैं जो कि शायद हिजबुल्ला को कभी मंजूरी नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे गजा में सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने अपनी शर्तें रख दी थी, जो कि कभी जिस पे सहमति बन ही नहीं पाई। तो अब ये चाह रहे हैं कि वहां पे जितनी ऑर्डिनेंस हथियार बनाने की जितनी फैक्ट्रीज है उसमें सरकार का नियंत्रण हो, और जो है इजरायली सेना जो है उसको अंदर जाने के हमेशा अधिकार हो कि कभी भी वो वहां पे सर्विलांस कर सके। तो ये कई शर्तें ऐसी हैं जो कि हिजबुल्ला को क्या बल्कि लेबनान को भी कतई स्वीकार नहीं होगी। कुल मिला के हम ये कहे मयंक कि इस वक्त इजराइल कई मोर्चों पर फंस गया, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई हो रही है। और जो शब्द आप इस्तेमाल कर रही हैं फंसने वाला, देखिए अभी तो ईरान की हम शायद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में अगर ईरान ने फिर से हमला कर दिया फिर क्या, तो फिर देखिए फिर क्या होगा, ये हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि लेबनान के फ्रंट पे, गाजा के फ्रंट पे, दोनों जगह भले इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हों, बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया हो, गजा में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन इन दोनों जगह पे खासकर लेबनान में जबरदस्त जो है वो सामना करना पड़ रहा है प्रतिरोध का इजरायली फोर्सेस को। और अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं इजराइल के, नॉर्थ इजराइल के, जो सैनिकों से भरे पड़े। और मयंक पहले तो इजराइल इस बात को तैयार नहीं था मानने के लिए कि उसके टैंक को निशाना बनाया जा रहा है, उनके सैनिकोों को, लेकिन अब तस्वीरें और अब इजराइल भी मान रहा है। हमने भी यही कहा, मैं भी आपको कुछ इजराइल के अखबारों को पढ़ने के बाद ये बता रहा हूँ कि जो है वहाँ पे नंबर्स भी आने लगे हैं कि 42 मरकावा टैंक्स जो है वो उड़ा दिए गए। लेकिन ये तो वो नंबर्स हैं, पहले बात तो नंबर सामने आते नहीं है, और जो आ भी रहे हैं अब ये वो नंबर्स हैं जो इजराइल दबे छुपे स्वीकार कर रहा है। तो असली हिजबुल्ला का कहना है हमने तो सैकड़ों टैंक्स उड़ा दिए। तो अब असली आंकड़े क्या हैं वो अभी तय नहीं है, लेकिन इस दोनों फ्रंट पे, और अभी जो गाजा में 15 इजरायली सोल्जर्स की मरने वाली बात सामने आ रही है जैसा कि दावा हमास कर रहा है, तो अब ये अगर सच है तो देखिए दोनों ही फ्रंट पे इजराइल को बैकफुट पे है। बिल्कुल, तो इजराइल इस वक्त बैकफुट पर है, उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, उनके टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो गजा हो या फिर लेबनान हो। और ऐसे में अब इजराइल क्या करेगा, क्या किसी बड़े हमले की तैयारी, क्योंकि अभी तो ईरान कि क्या स्थिति है, ईरान क्या करने वाला है, उसके बारे में तो कुछ अता पता है नहीं कि क्या करेगा। लेकिन अगर ईरान इजराइल पर स्ट्राइक करता है तो फिर मुसीबत और ज़्यादा इजराइल की बढ़ जाएगी। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।